ओम तत्व सत्य। गीता का तीसरा अध्याय 33वां श्लोक। इससे पहले भगवान ने कहा कि जो मेरे सिद्धांत को, मेरे मत को नहीं मानता, हमने दो बात बताई थी कि भगवान को आप माने या न माने उसका ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यदि आप भगवान के मत को मानते हैं तो आप भगवान को मानने वाले हैं। आज इस दुनिया में आप देखेंगे तो लोग भगवान को मानने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन भगवान के मत को मानने वाले ज़्यादा नहीं है। यदि मत को मानेंगे भगवान को तो आपका पतन नहीं होगा। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे मत को नहीं मानते हैं उनका पतन कैसे होता है, क्यों होता है, इस श्लोक में वो बताते हैं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। मतलब जो भी आप काम करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, क्योंकि आपसे जो काम करवाता है, कौन काम कराता है? आपका स्वभाव आपसे, आपका वो काम कराता है। अब स्वभाव कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के स्वभाव हैं। एक राग द्वेष रहित है और एक राग द्वेष युक्त है। अब जैसा आपका स्वभाव होगा, मतलब अज्ञान का मूल रूप है राग और द्वेष। अगर राग और द्वेष को रख करके जब भी हम कोई काम करेंगे तो निश्चित तौर से आपका पतन होगा। और राग दोष रहित रहेंगे तो आप कोई भी काम करें तो आपका उद्धार होगा। तो भगवान ने क्या कहा कि जो भी आप काम करते हैं, भगवान का सिद्धांत क्या है? भगवान का सिद्धांत यही है कि राग द्वेष के बिना अगर आप काम करते हैं तो आप भगवान के फॉलोअर हो जाते हैं, भगवान के सिद्धांत को मानने वाले हो जाते हैं। अब ये जो आप देखते हैं कि आपका जो अहम है, स्वभाव कहाँ बनता है? स्वभाव आपका बनता कहाँ है? कैसे आपका स्वभाव बनता है, कहाँ बनता है? तो आप देखिए, हमारी जो बॉडी की संरचना है उसमें जो हमारी अहंता है, दो चीजें, एक अहंता है और एक ममता है। तो अहंता में दो रूप है, एक जड़ तत्व रूप है और एक चेतन तत्व रूप है। जो चेतन तत्व रूप है वो परमात्मा का स्वरूप है आपकी अहंता में, और जड़ तत्व जो स्वरूप है वो प्रकृति का स्वरूप है। तो प्रकृति के कारण, संसार के कारण आपको अज्ञान की उत्पत्ति होती है। देखिए, जो भी आप अपने आप को मानते हैं, उस मानने का जो कारण है, कैसे मानते हैं और कहाँ मानते हैं? अपनी उस जड़ तत्व की अहंता में जो चीज आप बिठा लेते हैं। जैसे आपने अपना नाम बिठा रखा है, अपनी जाति बिठा रखी है, अपना पोस्ट बिठा रखा है, अपना काम बिठा रखा है। जो जो आप मानते हैं अपनी जड़ता वाली अहंता में आपने वहां उसको मान रखा है। अब वो मान रखा है तो काम कैसे करता है? उस जड़ता की अहंता से वही चीज आपके मन में आती है, मन के द्वारा वो आप बन जाते हैं। मन से फिर 5 तन्मात्राओं में आती है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में आती है, और वही 5 तन्मात्राओं की बात आपकी ज्ञानेंद्रियों में आती है, और वही ज्ञानेंद्रियों की बात आपकी कर्मेंद्रियों में आती है, और वही कर्मेंद्रियों की बात आपके पंच महाभूत शरीर में आती है। मतलब आपकी अहंता में जो बैठी हुई बात है वही आपका स्वभाव बन जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो काम करता है वो अपने स्वभाव के अनुसार करता है, चाहे ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी हो, दोनों। अब अज्ञानी क्या हुआ? जो राग द्वेष के सहित काम करता है वो अज्ञानी हो गया, और जो राग द्वेष के बिना रहित करता है वो ज्ञानी हो गया। अब इस स्वभाव को बदलने के 9 तरीके हैं गीता में। इन 9 तरीकों से आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। पहला है जन्म, संस्कार, माता पिता, वर्तमान संग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन और क्रिया। ये 9 चीजें हैं जिसके द्वारा, ये 9 चीजें कहां रखनी है आपको? अपनी अहंता वाली उस जड़ तत्व में ये 9 चीजें रख करके आप जैसा स्वभाव बना चाहेंगे वैसा स्वभाव आप अपना बना सकते हैं। क्योंकि जो जो बात आपकी अहंता में बनती जाएगी वो आपका स्वभाव बनता जाएगा। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि देखिए, जिस क्रिया को आप करना चाहते हैं, क्रिया तो आप स्वभाव के अधीन होकर करते हैं, और उस अधीनता में जड़ के साथ संबंध मानने के कारण आप में राग द्वेष पैदा होता है,
और राग द्वेष के कारण ही आपके जिसे आप राग मिलता है उससे आपको सुख महसूस होता है तो वो भी दुखी। कोई भी संसार का सुख ऐसा नहीं है जो दुख में परिणित नहीं होगा। संसार का कोई भी दुख क्यों? क्योंकि वो राग से पैदा हो रहा है, और जो द्वेष से पैदा हो रहा है वो भी दुख है, क्योंकि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आपके कारण आपका द्वेष बन रहा है। तो ये राग द्वेष कब तक रहेगा? जब तक आपका संबंध उस जड़ अहंता से रहेगा। और जड़ अहंता में अगर आप ये 9 चीज डाल लेंगे, जैसा आपको अपना स्वभाव बनाना है वो 9 चीज में परिवर्तन करके आप अपने स्वभाव को वैसा बना सकते हैं जैसा भी आप चाहें। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मेरे मत को, मेरी बात को आप उस जड़ तत्व में, जो चेतन तत्व है उसमें मिला लीजिए। उसमें मिला लेंगे तो चेतन तत्व में मिलाने के कारण आपको उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके द्वारा आप प्रत्येक क्रिया जो करेंगे, क्योंकि क्रिया तो स्वभाव के अनुसार करेंगे, और अगर आपका स्वभाव बदल गया तो फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपके द्वारा कर्म होगा, क्योंकि जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो अपना स्वभाव के अनुकूल ही कर रहे हैं। इस श्लोक से हमको ये कहा कि किस प्रकार हम अपने क्रियाओं को राग द्वेष के बिना कैसे करें, उसकी तरीका बताया कि किस तरीके से हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं और किस प्रकार हम राग दोष से मुक्त हो सकते हैं। ओम तत्सत।